Today we are going to solve NCERT solutions. Question number 1. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 की power minus 7 coulomb and 3 into 10 की power minus 7 coulomb placed at 30 centimeter apart from each other? Start. गिवन है हमें यहाँ पर Q1 हमें कितना गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड Q2 इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम. डिस्टेंस को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा 30 डिवाइड बाई 100 तो आपके पास ये मीटर में आ जाएगा. तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Coulomb's law, दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. F इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9. Q1 है हमारे पास. नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड क्वेश्चन 1.2. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू ए अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इज इन एयर इज 0.2 न्यूटन. यहाँ पे दो चार्जेज आपको दिए हैं Q1 Q2 जिनके बीच में फोर्स है 0.2 न्यूटन का. पहला क्वेश्चन आपको करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स. हमें डिस्टेंस निकालना है चार्जेस के बीच में कितना होगा. सेकंड हमें व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर्स हमें करने हैं. एक में हमें डिस्टेंस निकालना है दूसरे में फोर्स निकालना है एक के द्वारा दूसरे पे. पैरामीटर्स हमें क्या क्या गिवन है लिख लीजिए पहले. पैरामीटर्स Q1 हमें गिवन है 0.4 माइक्रो. जब भी दिया हो आप -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम में आ जाएगा. एंड Q2 आपको गिवन है -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम. अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है. जैसा कि हम जानते हैं दो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं. तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू टुडे क्वेश्चन NCERT 1.3. इसमें हमें चेक करना है कि रेशियो ऑफ KE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G ME MP इज डायमेंशनलेस. जहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME एंड MP आर द इलेक्ट्रॉन मास एंड प्रोटॉन मास रेस्पेक्टिवली. सी फ्रॉम Newton's law of gravitation. F equals to G ME MP अपॉन में R स्क्वायर. यहाँ से ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास G ME MP इक्वल्स टू F R स्क्वायर आ जाएगा. से क्वेश्चन 1. टू मासेस के बीच में यदि R डिस्टेंस सेपरेट होता है से वो सेपरेट होते हैं तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है. दैट इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू कैपिटल G ME MP R स्क्वायर. ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और MP मास ऑफ द प्रोटॉन है. आल्सो हम ये भी जानते हैं टू चार्जेस जब r डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ.
कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि F इक्वल्स टू 1, इसे हम K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इक्वल्स टू K, इलेक्ट्रॉन को भी E लिख सकते हैं हम, प्रोटॉन को भी E के बराबर लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 आपके पास हो गए E इंटू E। तो यहाँ से F R स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा K E स्क्वायर, से इक्वेशन 2। यदि हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2y1, we get, हमें मिलेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब ये दोनों सेम है, तो इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 फोर्स का, इसका एल स्क्वायर अपॉन एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा ये m0 l0 t0। इसमें दूसरे पार्ट में पूछा है ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.4 इंटू 10 की पावर 39। के ई स्क्वायर क्या था यहाँ पर, के ई स्क्वायर जो हमारे पास था, कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो इसे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ये कैसा फोर्स है हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये रेशियो हमें ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। Today we are going to solve question number 1.6 NCERT. Here the 4-point charges QA, QB, QC and QD are given as shown, are located at the corner of a square side ABCD of a side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे गए हैं, और हमें स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है, उस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, और साइड ऑफ द स्क्वायर आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लीजिए।
क्यू ए आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी आपको दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी दिया है आपको 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी दिया है आपको -5 माइक्रोकूलम। एक इसका सेंटर है ये, इस पर हमें एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम रखना है और उस वो मान लेते हैं सेंटर है इसका, जहाँ पे हमें नेट फोर्स बताना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, साइड 10 सेंटीमीटर ईच। ये हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है, चार्ज एट ओ रखा गया है 1 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव नेचर का है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस पॉइंट ओ पे जो चार्ज रखा है उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, इसका इसे एफ बोल दीजिए, F1 बोल दीजिए। ऐसे ही सिमिलरली ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ये भी इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। डिस्टेंसेस बराबर हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो ये फोर्सेस F1 F2 भी F1 एंड F1 भी बराबर होंगे। F1 इक्वल्स टू F1। आप इसे 2 ले लीजिए पहले, बाद में इसे F बोल दीजिए। ओके, अब पहले इन दोनों का नेट निकाल लीजिए। नेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, दो फोर्सेस का नेट निकालने के लिए। R इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दोनों ही फोर्स बराबर हैं, 2f इंटू कॉस, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री का। अब देखिए cos 180 की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो R इक्वल्स टू 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, तो R कितना आ गया हमारे पास, 0। ऐसे ही इन दोनों के लिए देखते हैं, ये 2 माइक्रोकूलम इस पॉइंट O पे जो रखा हुआ चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, उस पर कितना फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा इस डायरेक्शन में F3, और ये वाला इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F4। एज F3 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, तो R डैश F3 और F4 को आप F डैश के बराबर ले लीजिए, F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस 2 F डैश का स्क्वायर cos 180 -1, तो यहाँ पर ये भी 0 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों फोर्सेस का भी नेट 0 है, इन दोनों का फोर्स का भी नेट 0 है, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फाइनली नेट फोर्स एट पॉइंट O is